डायबिटीज और हार्ट डिजीज का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि डायबिटिक लोगों में 2 से 3 गुना ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक होने का या स्ट्रोक होने का। तो डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी से एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रही है, ऐसा हम जानते हैं। पूरे विश्व में लगभग 44 करोड़ डायबिटिक्स हैं और इनमें से 8 करोड़ डायबिटिक्स भारत में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर 5वां या 6ठा व्यक्ति जो डायबिटिक है वो भारतीय है। आने वाले समय में ये प्रोपोर्शन और तेजी से बढ़ने वाला है। डायबिटिक लोगों को, जैसे मैंने बताया, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, लेकिन उसी के साथ उनको किडनी की डिजीज या उनके आंखों में मोतियाबिंद का हो जाना या उनको ग्लोकोमा हो जाना या रेटिनोपैथी हो जाना या पैर में अल्सर बन जाना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, और इसके साथ न्यूरोपैथी होने का भी अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि हर 3 में से 2 डायबिटिक्स का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और हर 3 डायबिटिक्स में से 1 डायबिटिक्स को किडनी फेलियर होने की आशंका रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब किसी व्यक्ति को यह पता लगता है कि उसको डायबिटीज। उस समय एक डिनायल, एंगर और एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि यह डिजीज मुझे कैसे हो गई। लेकिन उसके कई कारण होते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण बनता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत खाना खाना, जंक फूड का बहुत ज्यादा लेना और स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक्सेसिव अमाउंट में। तो ये कारण बनते हैं जबकि एक व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, और कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हेरिडिटरी भी इसमें रोल अदा करते हैं। इंडिया में लगभग 90% डायबिटिक्स जो हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि मैच्योर लोगों में होती है, अराउंड 40 इयर्स या उससे अधिक। लेकिन 10% डायबिटिक्स बच्चे भी होते हैं, और जब उनको ये पता लगता है कि उनको मीठी चीजें नहीं खानी हैं, जंक फूड नहीं लेना है, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो डायबिटिक्स को जब हमको पता लगता है या किसी व्यक्ति को पता लगता है, तो ये मानना चाहिए कि ये एक टीम एफर्ट होना चाहिए। अच्छी न्यूज़ ये है कि पिछले 20 साल में इतनी तरक्की हुई है, इतनी प्रोग्रेस हुई है कि डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो गए हैं। डायबिटीज खाली ब्लड शुगर का बढ़ना नहीं है। डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसमें कि, जैसा मैंने बताया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का अंदेशा रहता है, और अगर एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसी के साथ और कॉम्प्लिकेशंस होने का अंदेशा भी साथ ही साथ बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमको ये स्वीकार करना है कि ये प्रॉब्लम आई है, और अच्छी बात ये है कि अब ऐसी साइंस ने प्रोग्रेस की है कि डायबिटिक व्यक्ति भी एक नियर नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है और वो सब कुछ खा सकता है जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको अपने डाइट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बाहर का जंक फूड नहीं लेना चाहिए। घर का बना खाना सबसे अच्छा है। जो हमारे घर में परंपरागत भारतीय खाना है वो सबसे अच्छा है, और ऐसा देखा गया है कि उससे ना सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल होती है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज में भी बेहतर होने का रुझान आता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कौन से जिम ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लगभग 150 मिनट प्रति वीक, पर वीक, हर सप्ताह करते हैं, तो आप एक उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जो कि डायबिटीज के लिए आवश्यक है। इसका ये मतलब नहीं कि ये मिनिमम है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और इससे अधिक करते हैं तो यू मे कंटिन्यू टू डू दैट, बट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्सरसाइज करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है और डायबिटीज की जो दवाइयां हैं उनकी मात्रा में भी कमी आती है। इसके बाद एक ABC फॉर्मूला है, ABCs। सो ABCs क्या है? ए होता है A1 HbA1c। सो HbA1c एक 3 महीने की ग्लूकोज का हमारा एक मापक है
जिसमें कि हमको प्रयास करना चाहिए कि वो 7% से कम हो। अगर 7% हम HbA1c अचीव कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर आवर डायबिटिक स्टेटस। B स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को टारगेट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि हर 3 में से 2 डायबिटिक्स का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अगर आप यंग हैं, तो 130/80 मिलीमीटर मर्करी आपको अपना ब्लड प्रेशर निर्धारित करना चाहिए। एल्डरली लोगों को हम 10 मिलीमीटर की छूट दे सकते हैं। दे कैन गो फॉर 140/80 millimeter mercury, but it's utmost important that you control your blood pressure if you are a diabetic. C stands for cholesterol. So it's important that you get your fasting lipid profile done, जिसमें कि आपको पता चलेगा आपका LDL कितना है, आपके ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, और उनको निर्धारित टारगेट में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा S स्टैंड करता है स्टॉप स्मोकिंग। जितने भी हमने कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के बताए हैं, अगर उसमें स्मोकिंग ऐड हो जाती है तो लगभग 2 गुना रिस्क और बढ़ जाता है, जो मौजूदा रिस्क डायबिटीज में ऑलरेडी है। So stopping smoking is the best thing a diabetic can do, and it's the most wonderful implications that are achieved by stopping smoking. इसके अलावा हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी दवाइयाँ निर्धारित समय पर लें। दवाइयों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर हमको सलाह देता है वो दवाइयाँ हम निर्धारित समय पर लें। हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट ट्रायल हुई है, वेरीफाई ट्रायल, जिसमें ये देखा गया कि जिन डायबिटिक्स को अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो उनको कई लंबे समय तक एक लेगेसी इफेक्ट होता है कि उनका ब्लड शुगर निर्धारित वैल्यूज में रहता है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we start early so that we get good results. So starting early in an aggressive manner, and if your doctor advises you drugs such as vildagliptin or metformin, तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। ये vildagliptin ट्रायल में दिखाया गया, क्योंकि इसमें ये भी पाया गया कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक भी कम हुए, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट फेलियर भी कम हुआ और कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुए। So starting early with an aggressive manner is utmost important if we have to control diabetes and if we have to prevent the complications of diabetes. So friends, this was a short review of people who are diagnosed early with diabetes. It comes as a shock, but then life must go on. और जैसा मैंने कहा, साइंस ने बहुत तरक्की की है, एंड जिन लोगों को डायबिटीज होती है उसके बावजूद वो एक अच्छा और लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, विच इज फ्रूटफुल, क्वालिटेटिवली गुड। एंड इसको अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर दैट डिस्पाइट हैविंग डायबिटीज वी कैन कैरी ऑन विद अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव लाइफ। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक करके शेयर भी करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो we'll be very happy to answer them. सवाल ऑलरेडी आए हैं। तो पहला सवाल है, What foods have carbohydrates? See, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शुगर्स अवॉइड करनी चाहिए। जो सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, उसको हमको कम लेना है। ये सिंपल शुगर्स आपकी चीनी होती है और एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे कि पता लगता है कि सिंपल शुगर्स में कितनी चीनी की मात्रा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च है, ग्रेन्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्रेन्स जिसको कि आम भाषा में अनाज कहा जाता है, तो वो आप ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप उसमें कुछ और चीज़ों का मिश्रण करते हैं तो वो आप ले सकते हैं, एंड दे आर गुड फॉर डायबिटिक्स। दूसरा सवाल है, क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सेफ हैं? देखिए, इसके बारे में पहले ये माना जाता था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं,
लेकिन फ़िलहाल जो अभी मौजूदा कंसेंसस ये बना है कि परहैप्स वो इतने सेफ नहीं हैं कि जितना हम उनको समझते थे। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर हम चीनी को अपने जीवन से हटा दें, तो वो बेहतर रहेगा। ये सिर्फ़ डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि चीनी हमारे जीवन से जितनी कम हो, उतना अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अभी ये मानना है कि परहैप्स फैट्स उतने बुरे नहीं हैं, जितनी शुगर खराब है। फिर सवाल पूछा है कि कौन-सा स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेना चाहिए न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स में इस पैंडेमिक कोविड सिचुएशन में। तो ये देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है, उनको कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे ख्याल से बिना किसी और विचार के या बिना किसी डाउट के सभी डायबिटिक्स को जो कि उस एज ग्रुप में हैं और अब तो 18 प्लस का भी वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल आ गया है। प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। एवरीबडी इन योर फैमिली, every person who has diabetes, he can get vaccinated. And even if those who do not have diabetes, प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। जब तक हम सब वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। कोविड-19 का कोई इलाज अभी तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, इस अपार्ट फ्रॉम मास्क वेयरिंग एंड हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बट पिछले साल के मुकाबले ये साल में सिर्फ ये फर्क है कि अभी हमारे पास वैक्सीन हैं। सो प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। And it's important for the society, it's important for the individual, and it's important for the country also. और किसी ने पूछा है कि प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है। देखिए, इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है और देखा गया है कि कुछ ड्रग जैसे कि मेटफॉर्मिन है, वो प्री डायबिटीज को रिवर्स कर पाती हैं। अच्छे लाइफस्टाइल से आप प्री डायबिटीज को रिवर्स कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्री डायबिटीज़ का ये मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो गई, लेकिन दवा भी हर किसी व्यक्ति में नहीं दी जाती। जो लोग एक्सेसिवली जिनका बॉडी वेट है या वो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था, उन लोगों को दवा दे के प्री डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है। अन्यथा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, तो इससे आपको प्री डायबिटीज़ कम कर सकते हैं। अगर हम जितने इंडिया में प्री डायबिटिक्स हैं, तो अगर हम अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तो लगभग 1/3 डायबिटिक्स आगे नहीं हो पाएंगे और वी विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन कमिंग ईयर्स। फिर किसी ने पूछा है कि फाइबर्स डायबिटिक्स पेशेंट के लिए उचित हैं। यस, द बेस्ट फाइबर्स आर फाउंड इन आवर इंडियन फूड। तो ज्वार, बाजरा और गेहूं, इन सब में फाइबर्स होता है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर फुल ऑफ फाइबर्स। सो प्लीज आप जरूर फाइबर्स लीजिए और दे आर गुड फॉर योर हार्ट एज वेल एज फॉर डायबिटीज। और किसी ने पूछा है कि लो कार्ब डाइट खानी चाहिए। यस, डेफिनेटली लो कार्ब डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं। Even a diabetic diet should have about 60% of the proportion which should be carbohydrate, but it should be predominantly complex carbohydrate. ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एकदम खाने में मीठा ना लगे। Anything that is मीठा, the moment you take it, is probably avoidable in a diabetic person. और ब्लड प्रेशर डायबिटीज से रिलेटेड है, किसी ने पूछा है। यस, मैंने जैसे बताया कि हर 3 में से 2 व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है डायबिटीज में, और इसके डिफरेंट टारगेट्स हैं एंड हम सबको वो टारगेट्स अचीव करने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स अचीव करने चाहिए, और जो दवा डॉक्टर देते हैं उनका टाइम पर आप सेवन करें और डॉक्टर से जरूर मिलें। फिर किसी ने पूछा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शुगर फ्री है और जो जितना चाहो खा सकते हैं। जो हमारी परंपरागत भारतीय डाइट है वो बेस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये सब बहुत अच्छा है। चावल थोड़ा कम मात्रा में लें, आलू थोड़े कम मात्रा में लें, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं,
और फल, सब्जियां, nuts, they are very good. They are full of fibers, and you should take them in abundance. At the same time, ये भी कोशिश करनी है कि सारा खाना एक साथ नहीं खाना है. Regular meals, frequent meals, but कभी भी आप ऐसा ना हो कि binge eating में चले जाएं. It's important to cut down on your daily portions of eating. अपनी हैबिट्स ऐसे बनाइए कि आप फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटरवल्स पे खाएं, बजाय इसके कि एक ही खाना एक ही बार में सारा बिंज ईटिंग की तरह लें. Probably that is not good for diabetes. So friends, these were the questions that were put to us. I hope कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. एक बार फिर आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. हम फिर कभी आपके पास दोबारा इसी तरह का इंफॉर्मेशन लेकर साइंस के बारे में या डायबिटीज के बारे में या हार्ट डिजीज के बारे में आएंगे. तब तक थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग and have a great day. Thank you.